Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another problem of the day from LeetCode. Maximal score after applying key operations. So let's dive into the question. The question says you are given a zero index integer array nums and an integer k. You have a starting score of 0. Basically आपको एक integer array nums given है और एक integer k given है and your starting score is 0. Now in one operation what you can do is you can choose any index I. You can increase your score by nums of I and then you have to replace nums of I by seal value of nums of I by 3. राइट तो आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, आप कोई इंडेक्स चूज करोगे, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको अपने स्कोर में ऐड करोगे और उसके बाद उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी उसको सील बाय 3 से रिप्लेस कर दोगे. सो व्हाट सील बाय 3 मींस, बेसिकली लेट्स से आपके पास द नंबर वाज लाइक 2. सो आप 2 बाय 3 करते हो, इट इज व्हाट 0, राइट. नॉर्मली 0 आएगा, बट सील वैल्यू ऑफ 2 बाय 3 इज व्हाट, seal value of 2 by 3 is equal to seal of 0.6666 which becomes 1, right. So basically seal value ये होती है. So what you have to do, you have to choose an index, you have to increase your score by nums of I and you have to replace nums of I by seal of nums of I by 3. Now what you have to do is you have to return the maximum possible score that you can attain after applying exactly key operations. So आपको क्या करना है, you have to tell the maximum possible score जो कि आप बना सकते हो by applying exactly key operations, right. Let's go to the test cases. The first case is we are given 5 tens, 10 10 10 10 and we are given 5 operations. So directly we can see, initial operation. Let's take a simulation of the first test case. Like we have 10 10 10 10 and 10. सो हम पहली बार ऐड करते हैं, अपना स्कोर 0 है, हम पहला 10 ऐड कर देते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है. सो इट बिकम्स व्हाट, द स्कोर बिकम्स 10 एंड द एरे बिकम्स लाइक व्हाट, 10 by 3 plus 1, राइट. इट बिकम्स 10 by 3, 10 by 3 का सील वैल्यू, 10 by 3 क्या होता है, 3.33 होता है, उसका सील वैल्यू आ जाएगा 4. सो लेट्स से इट बिकम्स 4 10 10 10 एंड 10. नाउ अगेन वी कैन सी दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, 10. सो 10 plus 10 becomes what, 20. अब अगेन हम एक 10 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, इट बिकम्स 4 4 10 10 एंड 10. अगेन वी हैव 10 एज द मैक्सिमम वैल्यू, हम 20 प्लस 10 कर देंगे, बिकम्स व्हाट, 30, राइट. इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे. सो इफ वी टेक 5 ऑपरेशन विल गेट व्हाट, विल गेट 50. और हमारा फाइनल वैल्यू दिखेगा कैसे, 4 4 4 4 4. हमारे पास ऐसे 5 फोर्स होंगे और फाइनल स्कोर क्या होगा हमारा, 50 होगा. सो वी कैन सी दैट द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर वी कैन अटेन इज 50, right. Let's go on to second test case. For second test case we have what, 1 10 3 3 and 3. So we'll start. हमारे पास क्या है सेकंड टेस्ट केस के लिए, सबसे पहले हम 10 को चूज करेंगे, हमने 10 ऐड कर दिया, राइट. अब हमारा एरे कैसा बन जाएगा, 1 4 3 3 जैसा. नाउ अगेन हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अभी करंट 4 है, तो हम फिर से 4 को उठा लेंगे. सो 10 प्लस 4 आर करंट स्कोर बिकम्स 14 एंड वी रिप्लेस 4 बाय 3, सील वैल्यू इट इज 2. सो हमारा नया एरे क्या बन जाएगा, 1 2 3 3 3 और हमारा करंट स्कोर क्या है, 14 है. नाउ वी टेक अप 3, राइट. वी टेक अप 3. सो हमारा स्कोर क्या हो जाएगा, 14 प्लस 3 17, right. And we replace 1 3 by 1, it becomes what, 1 1 1 3 3. So this is the final array and this is the final score. So हमने 3 operations apply किए and final score becomes 17. So this is what you have to do. So एक चीज तो बहुत डायरेक्टली क्लियर है हमारी कि we have to track the maximum value, right. हमें हर बार मैक्सिमम नंबर चाहिए. सिंपल सी बात है, सिंस वी वांट टू अटेन द मैक्सिमम स्कोर, सो हर बार एरे में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसे ही ऐड करते हैं अपने स्कोर में, राइट. इट्स सो इजी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या अप्रोच बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिक्लेयर सम शॉर्ट एंड फॉर्मेट्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग, राइट. सो सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि वी हैव परफॉर्म की ऑपरेशन, राइट. सो एक लूप तो के लिए चलेगा, राइट. फॉर लूप फॉर के ऑपरेशंस, इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो चलना ही है. नेक्स्ट क्या है, फॉर ट्रैकिंग द मैक्सिमम वैल्यू एवरी टाइम व्हाट यू कैन डू इज, सिंपल सी बात है, आप क्या करने वाले हो, आप एरे से नम्स ऑफ आई उठाओगे, राइट. उसको अपने स्कोर में ऐड करोगे और उसके बाद नम्स ऑफ आई को रिप्लेस करोगे किससे, सील बाय 3 से, राइट. सो इस ऑपरेशन के टाइम पे क्या हो सकता है कि द वैल्यूज विल रिड्यूस, राइट, वैल्यूज छोटी हो जाएंगी. एंड अगेन हमारा जो सिंस एरे सॉर्टेड नहीं है तो क्या होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी एवरी टाइम, राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज टू ट्रैक मैक्सिमम वैल्यू,
मैक्सिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन आइदर आइटरेट ओवर द होल एरे, कि अब हमारा करंट मैक्सिमम के जैसे हम पहला डिस्कस लेते हैं, इसको जब हमने बाय 3 से रिप्लेस किया था तो इट बिकेम व्हाट, इट बिकेम 10 10 10 10 3, राइट। तो हमें फिर से मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है हमारी। सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन आइदर ट्रैक द मैक्सिमम वैल्यू बाय आइटरेटिंग, राइट, वी कैन आइटरेट ओवर, और वी कैन ऑल्सो सॉर्ट, वी कैन ऑल्सो फॉर्म सॉर्ट। अगर हम डायरेक्टली सॉर्ट कर देंगे एरे को, हर बार हर एक ऑपरेशन के बाद हम एरे को सॉर्ट करें डायरेक्टली, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो एरे के एंड पे आ जाएगी, राइट। सो हम ये कर सकते हैं। ओके, सो इन ऑपरेशंस को करने के लिए टाइम कितना लगेगा? सो नाउ इफ वी आइटरेट, if we just iterate to get the maximum value, it will take what, order n time, right? And if we sort, it takes what, order n log n time, right? वो n log n time लेगा, और बाहर वाला जो लूप है वो तो ऑर्डर के टाइम से चल ही रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंस सॉर्टिंग वाला टाइम ज्यादा पड़ेगा, सो हम आइटरेट कर सकते हैं, राइट। हम आइटरेट करा सकते हैं टू ट्रैक द मैक्सिमम वैल्यू। उस केस में इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? ऑर्डर n into k, right? It will become order n into k. Let's go to the constraints. Constraints क्या है? Array का length, that is n, and the value of k can go up to 10 to the power 5. So in the worst case, we can have what? 10 to the power 5 into 10 to the power 5, right? Which is equal to what? 10 to the power 10 operations, which will actually give you a TLE. So आपका कोड TLE मार जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, and this approach cannot work. This means it is not the most optimal one. Now the thing is, we can see कि ये वाला ऑपरेशन तो हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ये तो चलना ही चलना है, वी हैव टू परफॉर्म अ लूप फॉर के ऑपरेशंस, राइट। कैन वी डू, कैन वी ऑप्टिमाइज दिस पार्ट? क्या हम कुछ बेटर ऑप्शन यूज कर सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू ट्रैक करने के लिए? इज देयर अ बेटर वे टू डू दिस, राइट? क्या कोई एल्गोरिदम है या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें हेल्प कर सकता है इस पार्ट को ऑप्टिमाइज करने में? या वी कैन, एंड इट्स अगेन अ प्रायोरिटी क्यू। आई डोंट नो, आई थिंक लीड कोड इज हर दिन एक क्वेश्चन प्रायोरिटी क्यू पे ही दे रहा है, आई थिंक इट्स स्ट्रीक पे चल रहा है, राइट। सो वी कैन यूज एक्चुअली अ प्रायोरिटी क्यू टू ट्रैक द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं एरे में उनको पुश करा देंगे, राइट। जैसे हमने 10 10 ये सब प्रायोरिटी क्यू में पुश करा दिया, राइट, 10 10 और 10। उसके बाद हम जैसे ही जो टॉप वैल्यू उठाएंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ मैक्स हीप, वी आर गोइंग टू यूज अ मैक्स हीप, व्हाई? सिंस वी वांट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, वी नीड टू ट्रैक द मैक्सिमम वैल्यू एट द टॉप, तो दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग अ मैक्स हीप, ताकि टॉप पे मैक्सिमम वैल्यू रहे। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स इनिशियली पुश कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में, उसके बाद हम टॉप वैल्यू उठाएंगे, जैसे 10 उठाया हमने, उसके बाद हम इसका स्कोर अपने वैल्यू में ऐड करेंगे, कि हमने स्कोर में ऐड कर दिया, जैसे 10 ऐड कर दिया। उसके बाद वील टेक द सील वैल्यू ऑफ 10/3, and then we'll again push back this value, 10/3 का सील क्या हो जाएगा, it will be 4, right। और इसको दोबारा पुश करा देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में, एंड सिंस प्रायोरिटी क्यू में मैक्स हीप है एंड इट विल मेंटेन द मैक्सिमम ऑर्डर, it will be looking like this, 10 10 10 and 4, 4 will be at the bottom, right। now let's start this process। so इसमें क्या होगा, तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू से टॉप उठाने का और पुश करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? लॉग एन होता है, राइट। सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगा? ऑर्डर के into log n, and which can actually well fit in within the constraints, right? So this is the optimized approach. Now let's start coding this approach. Okay, first of all we'll take the size of this array, right? उसके बाद हम एक प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेंगे, इन किस टाइप का प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेंगे? मैक्स हीप का, राइट। क्यू, वी कैन टेक एन इंटीजर और वी कैन ऑल्सो टेक एन लॉन्ग लॉन्ग, हमारे लिए इजी है। ओके, एंड we'll put a comment for tracking maximum element, right। उसके बाद वी हैव टू जस्ट स्टार्ट परफॉर्मिंग। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रायोरिटी क्यूज में पुश करा देते हैं, राइट। फॉर int I equal to 0, I less than n, I plus plus, and we push the value nums of I, right। उसके बाद we have to start performing the operation while k minus minus, and since we need a score, right, let's declare it as ans value, right। this ans variable will contain our final score, right। हम क्या करेंगे, सबसे पहले pick up the final value, that is val, we take a
top value from the priority queue and then we pop the top value, right? क्योंकि हम इसको अब चेंज करने वाले हैं. अब क्या करेंगे, एएनएस में इसको ऐड कर देंगे. हमने क्या किया, स्कोर में ऐड कर दिया. दिस इज व्हाट pushing elements into max heap. Now what we do, we add the maximum value to our score, add max value to score, and now we have to update and we have to push this value back into the priority queue, right? हमें इसको अपडेट करना है, इसको seal by 3 से चेंज करना है and we have to push it back. अब seal फाइंड करने के दो तरीके हैं. You can also use C++ का इनबिल्ट फंक्शन होता है seal, right? But I will not use that. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. नंबर थ्योरी में क्या होता है, let's say you want to find the seal value of a by b. Let's say you want to find the seal value of a by b. So इसकी मैथमेटिकल ट्रिक क्या है, you just take a plus b minus 1 डिवाइड बाय b. ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली आपको सील वैल्यू देगा. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इनबिल्ट सी प्लस प्लस फंक्शन सील, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी अपनी सील वैल्यू फाइंड कर सकते हो. आपको फाइंड करना है ए बाय बी की सील वैल्यू, यू कैन यूज a प्लस बी माइनस 1 बाय बी. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. बेसिकली लेट्स से हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये b की जगह पर 3 है और ये हमारा नंबर ऑफ i होगा. सो लेट्स से यू हैव 1, राइट? So b is what? 3. So b minus 1 is what? b minus 1 is what? 2. राइट? अब जैसे हमारे पास 1 आया तो 1 by 3 की सील वैल्यू क्या होगी? 1 by 3 की सील वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 1 अगेन, राइट? अब इसको कैसे फाइंड करोगे? इसको कह सकते हो 1 plus 2 and this whole divide by 3. So which is what? 3 by 3 which again gives you 1. और लेट्स से आपके पास 2 है, you add 2 plus 2 by 3, it will be what? 4 by 3 will be 1. Now remember, ये चीज जो हम यहाँ पर है वो इंटीजर डिवीजन है, राइट? देयर आर टू काइंड ऑफ डिवीजन. एक आप फ्लोट में करते हो, एक आप इंटीजर में करते हो. इंटीजर में यू नो कि व्हेन यू डिवाइड अ नंबर इन इंटीजर फॉर्मेट, उसमें जो राउंड ऑफ और जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज होती हैं दीज आर ट्रंकेटेड, तो हमें डायरेक्टली एक फ्लोर वैल्यू मिलती है, राइट? सो ये जो ट्रिक है ना, ये सी वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है इजिली. इसमें जो आप परफॉर्म करते हो ये इंटीजर डिवीजन है. दिस इज नॉट फ्लोट और डबल डिवीजन, दिस इज इंटीजर डिवीजन, राइट? अब इसको जरा करके देखते हैं, राइट? व्हाट वील डू, we'll just we'll push pq dot push what val plus 2 ll, right? क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि भाई हमारा जो b है वो 3 है and we'll divide by 3, right? and that's all. इसके बाद हम बस अपना आंसर रिटर्न करा सकते हैं, right? This is what updating the value, right? Let's try to run this piece of code. And yeah, okay, this we have too long. Okay, let's run it again. So yeah, we can see that our code works on the sample test cases, right? Let's try to run it for all test cases. We click on submit. And yeah, we can see that our code is accepted on all test cases. हमारा code सारे test cases पे run कर गया, right? So it gets accepted. So now we'll discuss the space and time complexity. Space complexity directly, again, we are pushing all the elements into the array, into the priority queue, right? So that's why the time complexity becomes what? The space complexity becomes order n, since we are pushing all the elements, right? Or time complexity we have discussed. This part of piece of code will take what? N log n time. Since we are pushing each element, the pushing, again, I am going to repeat, the pushing time in a priority queue is what? Log n, where n is the size of the priority queue, right? And here the outer loops work for k times, and this pushing again takes log n time, right? So time complexity becomes what? K log n. So that is our final time complexity, right? So I think that's all for today. I hope you liked the explanation and the code and the optimized approach. So if you like the approach, if you like the explanation of the solution, if you like the explanation of the problem, then do share, like and subscribe.
and we'll meet tomorrow again with another problem of the day. Till then, happy coding.